Good afternoon, students. Students, welcome to CVT program. This is your mock test 11, and in this mock test we'll be discussing the first part comprising of 25 questions. So let's have a look at the first question. The directions are given as in the following questions sentences are given with the blanks to be filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं. यू आर गिवन अ ब्लैंक टू फिल. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द सूटेबल वर्ड. थ्रू आउट द ईयर्स रीता हैज़, आगे ब्लैंक है, अ स्टाइल ऑफ हर ओन. अ स्टाइल ऑफ हर ओन. सबसे पहली चीज़ ये रिजॉल्व कर लो आपकी यहाँ पे हैज़ के साथ यानी कि परफेक्ट टेंस बन रहा है और थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी. थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ऐसे भी इसमें एक ही है, फर्स्ट इवॉल्व्ड. सो ऑप्शन इज इवॉल्व्ड, ऑप्शन ए. आंसर इसका है इवॉल्व्ड. नेक्स्ट, हिज एक्ट वॉज नॉट, आगे ब्लैंक है, बाय एनीवन. हिज एक्ट वॉज नॉट बाय एनीवन. अगेन वॉज नॉट के बाद थर्ड फॉर्म. ठीक है, अप्रूव्ड. अप्रूवल लिखा है, अप्रूविंग और अप्रूव. फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ नहीं होगी, वॉज है पीछे, पास्ट है. अप्रूविंग भी नहीं क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, सो इट इज़ अप्रूव्ड. नेक्स्ट, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस हैज़ बीन, आगे ब्लैंक है, बाय लॉ. प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, डिसअलाउड, फॉरबिडन. नहीं, जब भी लॉ किसी चीज़ को के ऊपर पाबंदी लगाता है तो प्रोहिबिट करता है, सो इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ. Directions 4 to 5 are given as in the following questions. Out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. Segregate. देखिए बच्चे, segregate का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना. जैसे हम स्टूडेंट्स को क्लास में सेग्रीगेट करते हैं, सेक्शंस बनाते हैं. ठीक है, तो सेपरेट करना. Sedentary. Sedentary का मतलब क्या है? What is the meaning of the word sedentary? Sedentary होता है जो फिक्स्ड हो, अनमूविंग हो, जो एक जगह से दूसरी जगह हिले ना, उसे हम sedentary कहते हैं. तो sedentary का यहाँ पे वर्ड जो इसके साथ मैच होता है दैट इज स्टिल, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, इन दीज क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. प्रीडोमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 6. प्रीडोमिनेंट. प्रीडोमिनेंट होता है जिसकी पावर हो, प्रीडोमिनेंट होता है. डोमिनेंट हो, नोटिसेबल हो, हैविंग मोर पावर. इसका अब ऑपोजिट लिखना है आप. ठीक है, प्रीडोमिनेंट होता है सिग्निफिकेंट, इसका ऑपोजिट आया इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव. ठीक है, डिस्टिंक्टिव क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक समथिंग स्पेशल, अनयूजुअल. ठीक है, डिफरेंट, वैल्यूएबल बोल सकते हैं. सो डिस्टिंक्टिव, इसको ऑपोजिट लिखना है, इसको ऑपोजिट वेग आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का वेग. क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आपने इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं वो करने हैं. इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग आपने फाइंड आउट करनी है अमंग द 4 ऑप्शंस. पहला है टू स्मेल अ रैट. देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ में है ये एक्सप्रेशन, टू स्मेल अ रैट. इसका मतलब होता है, टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या है? टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज़ पे शक करना. जैसे इफ़ आई एम स्मेलिंग अ रैट, इट मीन्स जैसे इंस्पेक्टर्स होते हैं, पुलिस होती है, हम यूज़ करते हैं, हाँ, द पुलिस हैज़ स्मेल्ड द रैट, मतलब दे आर सस्पेक्टिंग समथिंग रॉन्ग हियर. जब आपको लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली, आप बोलते हो टू स्मेल अ रैट. ही चार्ज्ड इन टू द क्लास. चार्ज्ड इन टू, चार्ज इन टू होता है जल्दी से किसी चीज़ कहीं चले जाना. जैसे आप क्लासरूम में आते हो ना, जल्दी से फट करके या बाहर निकलते हो. चार्ज आउट और चार्ज इन टू. केम रशिंग इन, रशिंग मतलब जल्दी से, हरीडली. इफ़ यू वांट टू जॉइन आर्मी यू नीड टू बी एज फिट एज फिडल. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एज फिट एज फिडल. एज फिट एज फिडल का मतलब क्या है बच्चे? हेल्दी, फिजिकली फिट. ठीक है, इसको हेल्दी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक आपके फिर से
जो है ब्लैंक्स दिए हैं, नंबरिंग की हुई है, ठीक है, नंबर्ड ब्लैंक्स है, तो उन नंबरिंग में आपने जो है अप्रोप्रिएट वर्ड्स भरने, आगे उसके ऑप्शंस भी दिए हैं। एवरी मंथ साइंटिस्ट्स, आगे ब्लैंक है, न्यू गैजेट्स, देखिए एस्टिमेट, इन्वेंट, फाउंड या डिस्कवर। गैजेट्स को हमेशा इन्वेंट किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इन्वेंट। आगे दिया हुआ है आवर होम्स आर फुल ऑफ हार्डवेयर सच एज DVD प्लेयर्स, कंप्यूटर्स एंड ब्लैंक सच एज कंप्यूटर गेम्स, MP3s। अब MP3s और कंप्यूटर गेम्स क्या है? हाँ, अगर DVD प्लेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं तो ये सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो आपने ऑप्शन देखना है, आगे दिया हुआ है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। 13 देख लीजिए, यहाँ पे आगे सॉफ्टवेयर। 13th की स्टार्ट ही ब्लैंक से बचे। ब्लैंक सजेस्ट हाउएवर दिस इज़ द यंग पीपल हु आर बेस्ट एबल टू डील विद दिस चेंज। अब देखो, किसी भी चेंज के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कब मिलती है? जब उस पर रिसर्च होती है, तो ये चीज़ रिसर्च से पता चली है, तो ऑप्शन ए है इसका, रिसर्च, ठीक है, ऑप्शन ए। वेयर एज टीनेजर्स हैव नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद फिर ब्लैंक है, DVD प्लेयर दैट देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ्टन फाइंड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट। देखिए, वेयर एज टीनेजर्स हैव नो प्रॉब्लम, आगे ब्लैंक है, DVD प्लेयर, क्या करने में उस DVD प्लेयर को, क्या करने में, उसको चलाने में, उसको ऑपरेट करने में, ऑपरेटिंग। एंड द लास्ट वन अमंग पैसेज, एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ्टन फाइंड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ब्लैंक एंड डिफरेंट, ब्लैंक दिया है पहले फिर डिफरेंट। तो क्या लगता है इनको, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और डिफरेंट भी है, सो ऑप्शन ए कॉम्प्लिकेटेड। अब जो बच्चे आपका नीचे दिया हुआ है, दैट इज़ कुछ इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कुछ इसमें जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं वो गलत, एक्सप्रेशंस हैं वो गलत हैं, उनकी रिप्लेसमेंट देखनी है आपने, उनकी जगह क्या यूज़ होगा। ही हैड रैशेज़ ऑन द स्किन सो ही वेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए बच्चे, स्किन के पे रैशेज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग ट्राइड हर बेस्ट to persuade her husband to give up smoking, she could not attain. Question number 17. बच्चे देखिए, डिस्पाइट बीइंग लिखा हुआ है ना, ट्राइड, ये गलत है, ये कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, डिस्पाइट बीइंग ट्राइड। जब भी हम डिस्पाइट वर्ड यूज़ करते हैं, हम इसके साथ जेरेंड यूज़ करते हैं, तो डिस्पाइट के साथ ट्राइंग आना चाहिए, ठीक है, जेरेंड, ऑप्शन ए में डिस्पाइट ट्राइंग। 18 देखिए, द प्रिंस हैड बीन स्लेड हिज राइवल, अगर हैज़ भी लिखा, बीन भी लिखा, फिर ईडी फॉर्म लिख रहे हो, ये गलत है, ठीक है, फिर हमें बीन काटना पड़ेगा, हैज़ के साथ स्लैन लिखना पड़ेगा, ठीक है। द प्रिंस हैड स्लैन हिज राइवल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्लैन। ही हैज़ इन्वेस्टेड अ गुड डील ऑफ मनी इन द बैंक स्टॉक। बैंक स्टॉक्स में बच्चे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टेड आना चाहिए, ऑप्शन ए, इन्वेस्टेड। 19th 20th देखिए, सच डिस्क्रिपेंसीज कैन बी फाउंडेड। अब कैन बी है, फी बी भी है, तो फाउंडेड कहाँ से आएगा? कैन बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फाउंड आना चाहिए, कैन बी फाउंड, ठीक है। 20th। अब बच्चे 21 to 25 आपका पैसेज है। पैसेज जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जग्गू नाम का लड़का है, ही लिव्ड इन अ स्लम। क्यों स्लम्स में रहता था, इसके पीछे रीज़न क्या है? 4 रीज़न्स दिए, आपने एक देखना है। ही वॉज अ माइजर, कंजूस था, नहीं। ही वॉज पुअर, द रेंट ऑफ द फ्लैट्स वर वेरी हाई। पुअर भी नहीं था, अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन फ्लैट्स का रेंट बहुत हाई था, इसलिए वो स्लम में रहता था। सो ऑप्शन सी। वेयर डिड हरी गो अलॉन्ग विद पानवाला, पानवाला के साथ हरी कहाँ गया था? हरी पानवाला के साथ उन जगहों पे गया था जहाँ पे अमीर लोग रहते थे, टू वॉच द प्लेसेस वेयर रिच पीपल लिव्ड, ठीक है। व्हाट डू सनशाइन एंड सेगल सिग्निफाई? इसमें 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, सनशाइन और सेगल। ये असल में अमीर लोगों के घरों के नाम हैं, नेम्स ऑफ द हाउसेस ऑफ रिच पीपल। तो मैंने नेम्स ऑफ द हाउसेस को जो है मार्क किया है।
हु वाज जग्गू? अब सवाल है जग्गू कौन था? स्टार्टिंग में पढ़िए इसे आप देखिए। जग्गू वाज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ रेस्टोरेंट, ऑनर ऑफ अ रेस्टोरेंट। ऑप्शन डी, द ऑनर ऑफ अ रेस्टोरेंट। और लास्ट जो आपका 25th बचता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर ज़ोपैड पैटीज़? ज़ोपैड पैटी नया वर्ड है, ZOPAD PATTIS। हाँ, ज़ोपैड पैडी। ज़ोपैड पैडी किन्हें कहते हैं? क्या मतलब है ज़ोपैड पैडीज़ का? ये वो कॉलोनीज़ हैं जो रैग्स और टिन कैन से होते हैं ना, झोपड़पट्टियाँ। टिन कैन्स और रैग्स से बनी हुई झोपड़पट्टियों को हम झोपड़पट्टी बोलते हैं। अब इसको हम लोकल में क्या बोलते हैं? झोपड़पट्टी। लेकिन अब इंग्लिश में पढ़ना है तो झोपड़ नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है? वो हम बोलते हैं झोपड़पट्टी। इट इज़ ZOPAD, इट इज़ ज़ोपैड, ठीक है? अब PATTI, ज़ोपैड पैटीज़ है ये। अब एक साथ जब इसको पढ़ते हैं हम बोलते हैं इसको झोपड़पट्टी है। तो लास्ट है इसका स्लम एरिया, कॉलोनीज ऑफ शैक्स ऑफ रैग्स एंड टिन कैन्स। थैंक यू। अब सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।